हेलो फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के जो दो सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर वीडियो में, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहला सवाल कि आप लूफी की इमेज का यूज क्यों करते हो। देखो दोस्तों, वीडियो में इमेजेस का यूज बहुत ही कम करना चाहिए, लेकिन मैं इमेजेस का यूज बहुत ही ज्यादा करता हूं। उस चीज को कम करने के लिए मैं लूफी की इमेज का यूज करता हूं। देखिए, कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, उस चीज से बचने के लिए मैं लूफी की इमेज का यूज करता हूं। आप बोलते हो कि भाई इमेज को बड़ा रखो। देखो दोस्तों, इमेज को बड़ा रखना इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसे बड़ा रखा जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, उस वजह से मैं उस इमेज को छोटे से बड़ा करता हूं। तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझिए। दूसरी चीज, आपका जो सवाल है कि भाई आप जो है काटाकुरी और लूफी की बैटल को एक ही वीडियो में कवर कर दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही होल केक आइलैंड वाली आर्क खत्म होती है, उसके थोड़े दिन बाद ही मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं काटाकुरी और लूफी की बैटल को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहां पर लूफी ने नामी को ऑर्डर दिया होता है कि जाके सारे सनी के जो मिरर हैं उन्हें तोड़ दो। तो अब नामी मिरर तोड़ना शुरू करती है। इसके बाद जो ब्रूली होती है वो अभी भी कुछ मिरर्स को ढूंढ निकालती है जो कि सनी से कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर जो ब्रूक, चॉपर और जो कैरेट होते हैं, ये अभी भी मिरर को ढूंढ रहे होते हैं। जो ब्रूली के भाई बहन होते हैं वो सनी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरेट और बाकी सब अब बाकी बचे मिरर को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद चॉपर लूफी से बोलता है, लूफी मेरी बात ध्यान से सुनो और एनिमी से दूर जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। लूफी बोलता है कि मैंने सुना था कि जो वो कैंडी वाला बंदा है उसने सनी को डुबा दिया था। तो वो लोग उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, जिम्बे बहुत ही कमाल का हेल्म्समैन है और उसने हम सबको बचा लिया है। इसके बाद ब्रुक लूफी से बोलता है कि मैंने सारे मिरर्स को तोड़ दिया है। लूफी बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद अब नामी आती है और बोलती है कि लूफी एक बात को ध्यान से सुनो कि एनिमीज अब शिप पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन तुम भी अब शिप पर नहीं आ पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सांजी चोको आइलैंड पर है, वहां पर केक बना रहा है, हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं। 10 घंटे के अंदर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, और सही सही बताऊं तो 1 बजे के आसपास हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। तो तुम जल्दी से अपने ओपोनेंट को मस लो, फिर वहां पर एक मिरर ढूंढो जो कि चोको आइलैंड से कनेक्ट हो, और फिर हमें वहीं पर आके मिलो। इतने में जो काटाकुरी होता है वो लूफी के पास पहुंच जाता है और उसे अपने मोची में पकड़ लेता है। लूफी मोची से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहा होता है। इसके बाद जो नामी, चॉपर और बाकी सब ये बैठकर लूफी की आवाजें सुन रहे होते हैं, तो उन्हें अब लूफी की चिंता हो रही होती है। अब काटाकुरी लूफी के पास आता है और उसके पेट पर एक लात मारता है, जिस मिरर से लूफी बात कर रहा होता है वो टूट जाता है। लेकिन यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है, लूफी उस कांच को अपने मुंह में भर लेता है। काटाकुरी उसकी भयंकर मार लगाता है, लातों की बौछार कर देता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो जो लातों की बौछार होती है वो लूफी के ऊपर पड़ती है। काटाकुरी उसकी जम के मार लगाता है, और इसके बाद लूफी के मुंह से वो जो कांच के टुकड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लूफी मार खा रहा होता है, अपने दोस्तों को यह महसूस कराने के लिए कि मैं ठीक हूं। वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लेके आता है और बोलता है हाँ भाई जल्दी पहुंचो, मैं भी वहीं पर पहुंच रहा हूं। और इसके बाद लूफी और काटाकुरी की बैटल शुरू हो जाती है, जहां पर काटाकुरी बोलता है, मुझे पता है मुगिवारा तुम क्या बोलने वाले हो। तुम बोलने वाले हो कि मैं यहां पर नहीं मरने वाला हूं, मुझे पता है तुम यही बोलने वाले हो ना। और अब ये दोनों आमने सामने होते हैं, जहां पर काटाकुरी अपना वेपन मोले बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हमें तमागो दिखाया जाता है, जो मॉन्डोर से बोलता है, क्या लूफी लोगों की कोई खबर आई है क्या हमने उनको पकड़ लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हमारी टेरिटरी से निकलने में कामयाब हो गए हैं? मॉन्डोर बोलता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये होना असंभव है। अगर वो लोग हमारी टेरिटरी से निकल जाते तो जो हमारे स्लग्स हैं वो हमें बता देते।
दूसरी चीज, ममा और हमारे भाई बहन लूफी का पीछा कर रहे हैं, तो ऐसा होना असंभव है, अपनी फैमिली पर भरोसा रखो। इसके बाद हमें योंजी और बसकाटे की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर बसकाटे छोटे मोटे आग के हमला करता है, तो योंजी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसके बाद बसकाटे अब अपनी असली पावर दिखाता है। वो कपड़े के अंदर से अपना मुंह बाहर निकालता है और एक बहुत बड़ी आग सीधा योंजी के ऊपर मारता है। यहां पर जो देखने वाली बात है कि योंजी डायरेक्ट पूरी आग को अपने ऊपर लेता है। फिर हमें काटाकुरी और लूफी दिखाए जाते हैं, जहां पर काटाकुरी लूफी से बोलता है, मौत मांगने से नहीं मिलती है, मौत बिन बुलाए आती है और आज तुम्हारी मौत आ चुकी है। इसके बाद हमें ब्रूली दिखाई जाती है, जो कि लूफी से काटाकुरी की तारीफ कर रही होती है कि काटाकुरी बहुत ही ताकतवर इंसान है, काटाकुरी आज तक हारा नहीं है, काटाकुरी आज तक अपनी पीठ के बल पर नहीं गिरा है, काटाकुरी का जब जन्म हुआ था तब भी वो अपने पीठ कर बल पर नहीं लेटा था, वो अपने पेट के बल पर लेटा था। दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ना, इसका मतलब काटाकुरी आज तक हारा नहीं है। दूसरी चीज, आज तक वो अपनी पीठ के बल पर नहीं गिरा है। जिसके बाद लूफी बोलता है, तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो, और वो ब्रूली के मुंह पर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन काटाकुरी उसे पकड़ लेता है और फिर उसे उठा के एक मिरर के ऊपर पटक देता है। इसके बाद काटाकुरी एक मोची थ्रस्ट नाम का अटैक यूज करता है, जिससे लूफी बच जाता है। लेकिन जब लूफी देखता है कि मोची थ्रस्ट से डैमेज कितना बड़ा हुआ है, तो लूफी बोलता है, हाँ बाल बाल बच गया मैं। लूफी के हाथ जमीन पर होते हैं, तो काटाकुरी लूफी से बोलता है, हे लूफी एक बात बताओ, तुम्हारा ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसका तुम यूज नहीं करना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए उसको निकाल सकता हूं। इसके बाद काटाकुरी फिर दोबारा लूफी के ऊपर मोची थ्रस्ट से हमला कर देता है, लेकिन लूफी बच जाता है। इसके बाद लूफी और काटाकुरी के मुक्के आपस में टकराते हैं। इधर जो ब्रूली होती है उसने सुन लिया होता है कि लूफी अपने क्रू से कहां पर मिलने वाला है, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन पैरो को दे देती है। इसके बाद जो बिग मॉम होती है उसे एक खुशबू आती है और वो एक नट्स नाम के आइलैंड की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद हमें फिर दोबारा लूफी दिखाया जाता है, जहां पर लूफी गोमू गोमू नो थॉर एलिफेंट गन से काटाकुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी बच जाता है। इसके बाद काटाकुरी फिर दोबारा मोची थ्रस्ट से लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लूफी उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद काटाकुरी फिर दोबारा अपने मोले से अटैक करता है, जहां पर लूफी गोमू गोमू नो हॉक ट्विन पिस्टल का यूज करता है। एक घूंसे से वो काटाकुरी का अटैक रोकता है और दूसरे मुक्के से वो काटाकुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी उसका मुक्का पकड़ता है और उसे दीवार पर पटक देता है। लेकिन लूफी अभी भी हार नहीं मानता है। इधर जो काटाकुरी होता है वो अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और वो देख लेता है कि लूफी किधर मुड़ने वाला है और वो उसी साइड अपने मोले से हमला करता है। लेकिन यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है कि फ्यूचर देखने के बावजूद जो लूफी होता है वो उसके मोले से बच जाता है, लेकिन काटाकुरी के जो लात घूंसे हैं उनसे लूफी नहीं बच पाता है। इसके बाद जो लूफी होता है वो गोमू गोमू नो जेट स्पेयर का यूज करता है, लेकिन काटाकुरी बच जाता है, फिर उसकी मार लगा देता है। तो काफी हद तक जो काटाकुरी होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है, क्योंकि जो उसके लात घूंसे होते हैं वो तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी वो अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके हमला करने की कोशिश करता है तब लूफी बच जाता है। अब जो लूफी होता है वो यूज करता है गोमू गोमू नो ग्रिजली क्रॉक स्क्रू मैग्नम, लेकिन यहां पर जो काटाकुरी होता है वो अपने मोली की मदद से लूफी के अटैक को रोक देता है और लूफी को जमीन पर लाके पटक देता है। अब लूफी परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि जब मैं हाकी से हमला कर रहा हूं तब भी अटैक काम नहीं कर रहे हैं, जब मैं हाकी यूज नहीं कर रहा हूं फिर भी अटैक काम नहीं कर रहे हैं। काटाकुरी बोलता है कि मेरा भी यही हाल है, मेरी जिंदगी में आज तक कोई भी मेरे अटैक से तुम्हारी तरह नहीं बच पाया है। जिसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो ईगल बजूका। तो यहां पर काटाकुरी अपने मोची को लूफी के हाथों में लपेट देता है और जमीन पर लाके
पटक देता है। अब वो लूफी को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और अपने मोले से वो लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी अपने पैरों से काटाकुरी के मोले को रोक देता है और अपने हाथ पे हाकी चढ़ा के वो जमीन में गड्ढा कर देता है, जिस वजह से वो बचने में कामयाब होता है। अब काटाकुरी फ्लोइंग मोची नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो फ्लोर को मोची में कन्वर्ट कर देता है। जब लूफी इस टेक्निक को देखता है तो वो बोलता है कि यार ऐसा कुछ करते हुए मैंने डोफ्लामिंगो को देखा था और डोफ्लामिंगो बोल रहा था कि मैंने अपना फ्रूट अवेकन कर रखा है। तो यहां पर अब जो काटाकुरी होता है वो लूफी को बताता है कि मैंने भी अपना फ्रूट अवेकन कर रखा है, और वो अब अपने मोची से लूफी को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे पास दो रास्ते हैं तुम्हें मारने के, बताओ कैसा मरना पसंद करोगे, मेरे मोले से मरना चाहोगे या फिर अपनी तड़प तड़प के जान देना चाहोगे। यानी कि वो अपना मोची लूफी के ऊपर लपेट देगा, जिससे लूफी को सांस नहीं आएगी और वो तड़प तड़प के मर जाएगा। इसके बाद हमें पैकॉम दिखाया जाता है, जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसे अब पता पड़ता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद हमें मॉन्डोर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि जो लूफी की शिप है वो उसे अभी तक नहीं मिली है। फिर हमें दिखाया जाता है तमागो, जो बोलता है मुझे पैकॉम के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि पेड्रो उसके बचपन का दोस्त है और वो उसके लिए एकदम बड़े भाई की तरह था। वैसे मैं अभी भी ये हैरान हूं सोच के कि उस बंदे ने अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि सोचो 5 साल पहले मैंने उसे अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते देखा था और आज उस बंदे ने अपना बलिदान दे दिया बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए। यार मुझे लगता है कि हम लोग मुगीबारा को हल्के में ले रहे हैं। मॉन्डोर बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो? तमागो बोलता है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद मॉन्डोर बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मामा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तमागो बोलता है ओ तो तुम कहना चाहते हो कि मुगीबारा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मॉन्डोर बोलता है बिल्कुल, मामा का लेवल देखो और उस बच्चे का लेवल देखो। जिसके बाद तमागो बोलता है जरा तुम पीछे देखो, होल केक आइलैंड का उन्होंने ऐसा हाल किया है। जिसके बाद मॉन्डोर बोलता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, ये बस एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद वो बोलता है कि ओ तो ये एक एक्सीडेंट है, अच्छा एक बात समझ लो, जब से वो लोग आए हैं तब से ऐसा होना शुरू हुआ है। जिसके बाद मॉन्डोर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो कि ये उनका प्लान है? जिसके बाद जो तमागो होता है वो बोलता है कि जहां तक मुझे लगता है कि ये उनका प्लान है। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि मम्मा कमजोर है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप ताकतवर हो लेकिन अपने ओपोनेंट को बहुत कमजोर समझते हो तो आप किसी दिन अपने मुंह के बल पे गिरोगे। जिसके बाद तमागो बोलता है कि देख मैं ये नहीं कहता हूं कि कमजोर है, लेकिन हां मेरे ख्याल से हमें हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम उनकी शिप का पता नहीं लगा पाए हैं और अगर वो लोग यहां से बच के निकल गए तो एक बात ध्यान रखना कि मामा की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद हमें बैटल दिखाई जाती है डॉस मार्च और इचीजी के बीच में, जहां पर डॉस मार्च इचीजी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इचीजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो डॉस मार्च की हालत खराब कर देता है। इसके बाद हमें नीजी और नोस्टोटे की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर नोस्टोटे भी नीजी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीजी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जर्मा फैमिली ने पूरी बिग मॉम की आर्मी को और उनके बच्चों को मसल दिया है, जिन लोगों ने जर्मा किंगडम के ऊपर हमला किया होता है। इसके बाद ये लोग मॉन्डोर के पास फोन करते हैं, नोस्टोटे की आवाज में बोलते हैं कि हाँ भाई हमने यहां पर जर्मा फैमिली को मसल दिया है और हमने इनकी जगह पर कब्जा भी कर लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काटाकुरी, जिसने लूफी को अपने मोची में पकड़ लिया होता है। इसके बाद वो पूरी तरीके से लूफी को मोची में ढक देता है, मतलब कि ऑक्सीजन खत्म, लूफी तड़प तड़प के मरेगा। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।